हेलो एवरीवन, वेलकम। ये आपकी फर्स्ट क्लास होगी मैथ्स की। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क का। हम ज़्यादा यहाँ पे बातचीत नहीं करते हैं। क्लास का जो टाइम है और आप लोगों के एग्ज़ाम का टाइम है वो थोड़ा कम है, इसलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो मैं पहले बता देता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर के, तो अगर इस टॉपिक को 1 to 10 में रेट किया जाए, इसी क्या किसी भी टॉपिक को 1 to 10 में अगर रेट करें डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, तो आपके पेपर में मैक्सिमम जो डिफिकल्टी लेवल है 3 4 तक ही है। तो उसी के जो रेलिवेंट क्वेश्चन हैं वही आएंगे, मतलब ऐसी उम्मीद है कि वही देखे गए हैं। और तो हम वहीं तक रेस्ट्रिक्ट रखेंगे अपने आप को, ताकि जो पेपर के रेलिवेंट है वही ज़्यादा से ज़्यादा हो क्लास में। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का। तो एक फॉर्मूला है टाइम एंड वर्क का, वो मेरे ख्याल से सभी ने देख रखा होगा, सुन रखा होगा, जिसने भी थोड़ी बहुत भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है। तो उसी से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबने देखा हुआ होगा, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। यहाँ पे M मैन को डिनोट करता है, D डेज को, H आवर को, और वन का मतलब है कि जो D1 है वो कोरस्पोंडिंग है M1 के, और H1 है वो M1 के। मतलब कि M1 अगर M1 नंबर ऑफ मैन है, तो वो D1 दिन में कोई काम करते हैं, और H1 आवर अगर वो पर डे काम करें तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम अगर W लिख दें, उनके द्वारा किया गया काम, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है फिर इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर W1 की जगह पे W2 आ जाएगा, और यहाँ पर W1 आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये ना बहुत एक बेसिक सी बात है, हर टॉपिक में ही काम आ जाएगी आगे, इसीलिए अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि जब भी दो क्वांटिटीज के बीच में ना एक रिलेशन होगी, या तो डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। तो जो डायरेक्ट रिलेशन वाले होंगे, देखो M1 का जो कोरस्पोंडिंग है वो W1 है, W2 नहीं है। ठीक है, तो M1 और W1 के बीच में रिलेशन है जो, वो है डायरेक्ट रिलेशन। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे मैं आदमियों का नंबर बढ़ाता चला जाऊंगा ना, उनके द्वारा किया गया काम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन वाले हैं वो इक्वल टू के हमेशा अपोजिट साइड में होंगे। ठीक है, और इनडायरेक्ट रिलेशन वाले हैं वो इक्वल टू के एक ही साइड में होते हैं हमेशा। ठीक, तो इस चीज को अब रटने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे सारे 1 1 चल रहे थे, बस W का ही 2 क्यों आया। क्योंकि जो मैन और वर्क की रिलेशन है ना, वो डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन वाले इक्वल टू के हमेशा अपोजिट साइड्स में रहेंगे। ठीक है, तो बस अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का, उसी से स्टार्टिंग करते हैं। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। A can do a piece of work in 5 days. How many days will he take to complete 3 hours of the same type? 3 works of the same type। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई एक A है, वो किसी काम को ना 5 दिन में करता है। तो अगर वैसे ही उसको 3 काम करने हो तो वो कितने दिन लगा देगा? सबसे पहले तो इक्वेशन की, जब हम इस क्वेश्चन की या किसी भी क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो हमारा जो उसको करने का टाइम है वो एटलीस्ट 50% कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो उस इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं कि इसमें क्या क्या वेरिएबल दिए हुए हैं और क्या हमें निकालना है। देखो, ए है, ए की आदमी है, मैन और सिर्फ डे की बात हो रही है, यहाँ पे आवर्स की बात ही नहीं हो रही है। तो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब देखो, M1 की जगह ए की आदमी था ए, तो 1, D1 वो कितने दिन लेता था? 5 दिन। ठीक है, M2 हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट। अच्छा सॉरी, यहाँ पे वर्क की भी तो बात हो रही है। पहले वो एक ए पीस ऑफ वर्क, एक काम करता था। अब देखो पहले क्वेश्चन में ही वर्क आ गया है, तो वर्क आ गया है तो W1 हमेशा इस साइड लिखा जाएगा, और W2 हमेशा इस साइड। ठीक है, तो
एक आदमी था, 5 दिन लेता था, और W2 आएगा अब यहाँ पे। उससे काम कितने करवाने हैं हमने? 3 काम। ठीक। मैन उतने ही हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है नंबर ऑफ मैन में, एक। हाउ मैनी डेज, डेज हमें निकालने हैं, तो इसका मतलब हमें D2 निकालना है। और वर्क W1 एक काम करता था वो पहले। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, और फिर वो फिल करनी पड़ेगी कि हमें क्या क्या चीज दी हुई है और क्या हमें निकालनी है। ठीक है। तो देखो ये वन का तो कुछ है नहीं, D2 डायरेक्ट आ जाएगा 15, यानी D2 क्या है? 15 डेज, कि वो 15 दिन में 3 काम कर देगा वैसे ही। ये तो हो गया हमारा इससे। अब जो मैंने सबसे पहले बात बताई थी, डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन की, अगर आप लोगों ने 10th तक अपने मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है वैसे तो। ठीक है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो, मैन का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, रेलिवेंस एक ही था, एक ही है। अब हमें अगर ये देखना हो कि भाई डे और वर्क में क्या रिलेशन होती है, तो जैसे जैसे मैं अगर दिन बढ़ा दूं तो काम ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है। ऐसे अजम्पशंस के अंदर हम बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर मैं डे बढ़ा दूं तो वर्क बढ़ जाएगा। ठीक है। तो देखो, डे पहले 5 थे और वर्क एक था, अब उसने वर्क 3 कर दिए। वर्क कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। तो एक सीधी सीधी बात होती है कि भाई जब डायरेक्ट रिलेशन है और एक क्वांटिटी 3 गुना होगी है ना, तो दूसरी क्वांटिटी भी 3 ही गुना होगी, साफ सीधी बात है इसमें। ठीक है। तो 15 दिन हो जाएगा वो। ठीक। तो ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 men can cut 60 trees in 8 hours. If 8 men leave the job, how many trees will be cut in 12 hours? लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये वाली लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उसमें से क्या क्या चीज दी हुई है। मैन की बात करी गई है। 60 ट्रीज, ये वर्क होता है हमेशा, कि भाई उसने 10 रोटी बना दी, 20 पेड़ काट दिए, 25 खिलौने बना दिए। ठीक है। 100 जूते बना दिए। तो ये हमेशा ये वर्क होता है। और ये हो गया आवर्स। अब डे हमें दिया नहीं तो हम लिखेंगे भी नहीं। तो देखो, M1 डे है नहीं तो लिखेंगे नहीं। H1 वर्क है, तो W2 आ जाएगा यहाँ पे। और M2, H2 और W1। अब बस वैल्यू रखनी है इसकी। M1 40 मैन, H1 8 आवर्स, W2। ठीक है। इफ 8 मैन लीव हाउ मैनी ट्रीज विल बी कट, तो ये तो हमें निकालना ही है। तो W2 हमें निकालना है। M2, अब देखो 40 आदमी थे और ये कह रहा है कि 8 मैन लीव द जॉब, 8 आदमी चले गए, तो 32 आदमी बचेंगे यहाँ पे। अब जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन को मतलब ध्यान से पढ़े बिना अगर करोगे तो यहाँ पे हो सकता है, मतलब ऐसा होता है कि फटाफट 8 लिख देंगे हम। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, 8 हमें उसमें से माइनस करना है। 32 मैन होंगे। ठीक है। आवर्स 12 होंगे। और W1 हमें दिया हुआ है कि 60 पेड़ काटे थे उसने। तो W2 हमारा कितना आ जाएगा? 32, 12, 60, 40 और 8। अब सबसे ज्यादा टाइम बचाने की टेक्निक है यहाँ पे। अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो लिखना कम से कम। ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि लिखना मत। लिखने के और टाइम बचाने के बीच में ट्रेड ऑफ होती है। ठीक है।
तो आप उसको ना बैलेंस करके रखना। ऐसा नहीं है कि ना लिखने के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में एक भी लाइन ना लिखो और क्वेश्चन ही गलत हो जाए, तो फिर ऐसे टाइम का क्या फायदा। ठीक। तो हम ये 10, ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे वो 72 ट्रीज काट देंगे। ठीक है भाई। तो हमारा 72 आंसर आ गया। अब अगला, हम सारे टाइप्स कवर करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, कि भाई टाइप हमारे जो पेपर के रेलिवेंट हैं वो हम कवर कर लें। अच्छा, अब अलग टाइप पे आते हैं क्वेश्चंस के, थोड़ा सा, जो कि एक्चुअल में है एक क्वेश्चन छोटा। ये वाले तो वो फॉर्मूला लिखो और क्वेश्चन हो गया खत्म, कुछ भी नहीं था। देखो, ये है अब क्वेश्चन एक, सबसे छोटा क्वेश्चन। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बी कैन डू इट इन 6 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर। ये वाला क्वेश्चन मतलब हाईली लाइकली है कि आसान क्वेश्चन अगर आएंगे ना तो ये वाला क्वेश्चन हिट हो जाए। ठीक है। क्योंकि वो जो थे ना वो एमडीएच वाले, वो मतलब आसान तो है, वो भी एक टाइप है, आपको करना भी है, लेकिन वो अनलाइकली है थोड़ा सा कि आए। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखो, पहले तो क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक आदमी है, वो किसी काम को 5 दिन में करता है, और दूसरा आदमी बी है जो उस काम को 6 दिन में करता है। अब वो दोनों अगर एक साथ काम करने बैठ गए तो कितने दिन में कर देंगे। ठीक है। तो देखो, इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। ए एक बंदा है, बी दूसरा। ए करता है 5 days में, ठीक है। बी करता है 6 days में। तो हम यहां पर कोई ऐसी फिगर लिखेंगे कि जो इन दोनों से डिविजिबल हो। जनरली वो इनका एलसीएम ही होगी। ठीक है। तो 30, और वो 30 सिग्निफाई क्या करेगी, वो 30 ये सिग्निफाई करेगी कि उस 30 को हमने टोटल वर्क मान लिया, वो हमारे लिए टोटल वर्क हो जाएगा। तो अगर ये 30 टोटल वर्क है और ये ए काम को करने में 5 दिन लेता है, तो यहां पर मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि ये 6 वर्क पर डे करता होगा। यानी कि इसकी एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे, 6 वर्क पर डे करता होगा। सिमिलरली बी जो है वो 5 वर्क पर डे करता होगा। ठीक है। अब देखो, ए का मुझे एक दिन का काम पता चल गया कि 6 काम करता है, और बी का एक दिन का काम पता चल गया 5 काम करता है। तो अगर मैं ए प्लस बी का दोनों का टोटल वर्क निकालना हो मुझे एक दिन का, तो एज प्लस बीज 1 डे वर्क, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 + 5 = 11। यानी ये एक दिन में दोनों मिलकर 11 काम करते हैं। तो जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम, ये ना आपको लिखना नहीं है पेपर में कुछ भी, ये सिर्फ अभी समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, अगर यूनिटरी मेथड आप लोगों को याद है तो 30/11। ठीक है। 30/11 डेज लगेंगे। यानी ए और बी मिलकर, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखोगे तो 2 8/11 डेज, ए और बी मिलकर इतने दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसी सेम क्वेश्चन की एक्सटेंशन, ठीक है, सेम क्वेश्चन की एक्सटेंशन। इन द अबव क्वेश्चन, इफ सी हु कैन डू द वर्क इन 2 days 12 days ज्वाइंस देम, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, ए बी है ही उसके अंदर, अब उनके साथ ना सी भी आ गया, और सी करता है कितने दिन में काम, 12 दिन में। तो अब तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो वो कितने दिन में खत्म कर देंगे। बिल्कुल सिमिलर अप्रोच रहेगी हमारी, चाहे ए बुलाओ, बी बुलाओ, सी डी, चाहे कितने जने भी बुलाओ, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीका रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो, ये ए था, ये बी था, ये सी है। ये करता था हमारा 5 दिन में काम, ये करता था 6 दिन में, और ये करता है 12 दिन में, ठीक है। तो ऊपर जब 30 था, अब 30 12 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो 60 लिख लेते हैं। टोटल वर्क इस बार 60 मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर उस टाइम एफिशिएंसी इसकी कितनी आई थी, 30 पे 6, तो इस बार आ जाएगी 12। इसकी 5 थी तो 10, और इसकी आ जाएगी 5। यानी अगर ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम देखूं मैं, तो इस बार कितना आ गया, 27, ठीक है। ये इनका 1 डे का वर्क है, ठीक। तो बाय द सेम एनालॉजी, तो इनके लिए टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 60/27 डेज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 60/27 डेज। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई भी करके लिख लेना, आंसर के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि भाई किस फॉर्म में दिया हुआ है, वो आप कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी हमने क्वेश्चन किया था, ये उसका रेट्रोग्रेड है, ठीक है। देखो कैसे, उसमें दिया हुआ था हमें कि ए और बी का अलग अलग का काम, और पूछा था एक साथ कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे हमें एक का अलग दे दिया, और उन दोनों का जो उनका टुगेदर का टाइम था वो दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में कर देगा उसको। देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए और बी मिलके करते हैं उसको 6 दिन में, ठीक है। ए अकेला करता है 9 दिन में, ठीक है। बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसमें भी हमारी अप्रोच जो है बिल्कुल सेम रहेगी, अनवेवर्ड रहेगी, ठीक है। देखो, ये है ए, और ये है ए प्लस बी। यहाँ पे ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए अकेला करता है 9 days में, और ए और बी मिलके करते हैं 6 days में। तो यहां पर मैं अगर 36 ले लेता हूं, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 4, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी 6। अब बस थोड़ा सा ध्यान दो, देखो, ए अकेला जब होता है तो वो रोज 4 काम कर पाता है, 4 खिलौने बना पाता है, 4 पेड़ काट पाता है, कुछ भी हो वो 4 ही कर पाएगा। और जब उसके साथ बी आ गया, वो दोनों एक साथ आ गए, तो अब वो ना 6 काम कर पाते हैं, 6 खिलौने बना पाते हैं, 6 पेड़ काट पाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा 2 है, जो एक्स्ट्रा 2 वर्क है, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है बी के आने की वजह से, ठीक है। तो यानी वो जो एडिशनल वर्क है, दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू वी, ठीक है। वो एडिशनल वर्क है जो दो, वो एट्रीब्यूटेबल किसके लिए है, बी के लिए। यानी ये दो किसका काम है, बी का काम है, ये रोज का, डेली का। तो अगर बी 2 काम रोज करता है, ठीक है, तो 36 काम हमें टोटल करवाने हैं।
36 काम हमें टोटल करवाने हैं, तो वो कितने दिन ले लेगा? वो ले लेगा 36/2, 18 दिन ले लेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था, बस चलना थोड़ा सा उल्टा पड़ा है हमें इसमें। ठीक, अब अगला एक और टाइप देख लेते हैं। ये सारे ना इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आएंगे। A and B can do a piece of work in 12 days. B and C in 15 days. C and A in 20 days. ठीक है, इसने इस बार हमें तीन अलग अलग बात बता दी। क्या? ए और बी जब किसी काम को मिलके करते हैं तो वो 12 दिन लेते हैं। ठीक है, बी और सी जब किसी काम उसी काम को मिलके करते हैं तो 15 दिन लेते हैं, और जब सी और ए उस काम को करते हैं मिलके तो 20 दिन लेते हैं। अब ये पूछ रहा है हमसे कि हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक सेपरेटली टू डू द सेम वर्क, कि अगर उन अकेलों को उन तीनों को अकेले अकेले वो काम करना पड़ जाए तो वो कितने दिन में कर देंगे। इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, वो होगा कि वो तीनों अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में कर देंगे। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ये है हमारा a प्लस बी, ये है हमारा b प्लस सी, और ये हमारा c प्लस ए। ये देखो, ये ले रहा है 12 दिन 12 डेज, ये लेता है 15 दिन 15 डेज, और ये ले रहा है 20 दिन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो 12 15 20 ऊपर एक सेकंड में हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 60 आएगा। ठीक, तो a प्लस बी अगर 12 दिन लेते हैं उस काम को करने के लिए, तो a प्लस बी पर डे कितना काम करते होंगे? 5। बी प्लस सी पर डे कितना करेगा? 4। और सी प्लस ए पर डे कितना करेगा? 3। ठीक है, तो हमें ये एफिशिएंसी पता चल गई, लेकिन इस बार ये इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है, उनकी दो दो की है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये इन तीनों का 1 डे का वर्क है। ठीक है, 1 डे वर्क। ये कितना आया? 5 प्लस 4 प्लस 3। अब ध्यान से देखो, ए ए, बी बी, सी सी, सब कुछ दो दो बार है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। और यहां से ये इन्फेरेंस बहुत आराम से निकल जाएगी। क्या? कि ए प्लस बी प्लस सी का जो 1 डे का वर्क है, ठीक है, 1 डेज वर्क, वो कितना है? 6। बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन मैंने बोले थे ऊपर, कि या तो वो इंडिविजुअल पूछे या वो दोनों का पूछ, तीनों का पूछ ले मिलके, तो यहां तक बिल्कुल सेम चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम मुझे पता चल गया 6। अब मैं इनमें से कोई सा भी एक उठा सकता हूं। मैंने ये वाला उठा लिया मान लो, तो मुझे ये पता है कि खाली बी प्लस सी जो है, कि बी प्लस सी जो है वो 4 काम करता है रोज, और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 6 काम करता है रोज। तो जो एडिशनल दो काम हैं वो किसके हुए? वो हुए ए के। ठीक है, वो किसके हुए? ए के। दोबारा बता देता हूं, बी प्लस सी रोज के 4 काम करते हैं, हमें पता है, लेकिन जब उसके साथ ए मिल जाता है तो 6 काम होते हैं, यानी जो दो एक्स्ट्रा काम है वो किसकी वजह से हुए हैं?
वो हुए हैं ए की वजह से। यानी ए का पर डे का वर्क कितना है, 2। ठीक है, तो ए का अगर पर डे का वर्क 2 है तो उसको 60 काम करने हैं टोटल। तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, एज टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में आंसर आएगा हमारा 60/2, 30 डेज। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस वाली में रखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सी का काम आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो जब सी का काम हमारा 1 आ जाएगा और टोटल काम हमारे पास 60 है, तो सी कितना टाइम ले लेगा, सीज एक सीज टाइम, तो वो हो जाएगा 60 डेज। ठीक है, और बी का अब आप खुद निकालना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 4-5 टाइप हो गए हैं। तो ये आज डेमो क्लास थी, इसको यहीं पे मैं रोक देता हूँ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ओवरव्यू पता चला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन हम और करेंगे अभी। ठीक है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए सबको, और थैंक यू।